हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मिसेस देशपांडे वेब सीरीज़ को। वेब सीरीज़ आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देख पाते हैं जिसका नाम विराट होता है। विराट एक एक्टर है और हाल ही में उसकी कुछ मूवियाँ आई है। विराट किसी से बात करते हुए अपने कमरे की ओर आ रहा था। यहाँ विराट की बातों से हमें पता चलता है कि विराट ने एक एक्ट्रेस से रात बिताने की बात कही थी, मगर उस एक्ट्रेस ने विराट के साथ रात बिताने से मना कर दिया। इसी वजह से विराट किसी डीलर से 2 रशियंस भेजने के लिए कह रहा था। विराट रूम के अंदर आ जाता है और ड्रग्स लेने लगता है। तभी विराट की डोरबेल बजती है। विराट को लगता है कि रशियंस बड़ी जल्दी आ गई। जैसे ही विराट डोरबेल खोलता है, वो देखता है कि वहाँ कोई आदमी खड़ा है। वो आदमी विराट पर हमला कर देता है। विराट बचने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो आदमी विराट को एक रस्सी से गला घोंटकर मार देता है। बाद में वो विराट की बॉडी को मिरर के सामने रखता है और साथ में ही एक ट्रॉफी भी रख देता है। यहाँ हमें किलर की शक्ल नहीं दिखाई जाती। थोड़ी ही देर बाद यहाँ 2 रशियंस आ जाती हैं। जैसे ही वे विराट के रूम में एंटर होती हैं, विराट की लाश देखकर वे हैरान रह जाती हैं। इसके बाद यहाँ पुलिस आ जाती है। ये केस पल्लवी नाम की ऑफिसर हैंडल कर रही थी। अभी वहाँ पर मुंबई के कमिश्नर अरुण आते हैं और वे विराट की लाश को वहाँ देखकर पल्लवी से पूरा मैटर पूछते हैं। पल्लवी बताते हुए कहती है कि विराट ने इन 2 रशियंस को बुलाया था और विराट के कहने पर ही गार्ड ने यहाँ के कैमरास बंद कर दिए थे। उसी बीच किलर ने विराट का मर्डर किया। अब जैसे ही अरुण विराट की लाश को देखता है तो उसे अचानक से कुछ पुराने केसेस याद आने लगते हैं। जो किलर ने पहले भी ऐसे ही लोगों को मारकर उन्हें मिरर के सामने बैठा दिया था। इसके बाद अरुण सीधा हैदराबाद की जेल में कॉल करता है और वहां एक कैदी की जानकारी लेता है। वहां की जेलर बताती है कि वो कैदी तो यहीं पर है। इसके बाद हम अगले दिन हैदराबाद में उसी कैदी को देखते हैं जिसका नाम जीनत होता है। जहां जीनत योगा करने के बाद कैदियों के लिए खाना बनाने के लिए चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद जीनत को जेलर अपने पास बुलाती है, जहां न्यूज़ पर जीनत देखती है कि किसी विराट नाम के शख्स को किसी किलर ने रस्सी से गला घोंटकर मार दिया है। ये देखकर जीनत भी हैरान थी। तभी जेलर जीनत से पूछती है कि कल तुम्हारे बारे में कमिश्नर अरुण पूछ रहे थे, क्या तुम उन्हें जानती हो? इस पर जीनत जेलर से कहती है कि हाँ, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ और मुझे उन तक एक मैसेज पहुँचाना है। इसके बाद हम कमिश्नर अरुण को देखते हैं, जिनसे मिलने एक सूर्यवंशी नाम का रिपोर्टर आता है। सूर्यवंशी अरुण से कहता है कि ये मर्डर तो बिल्कुल पहले की तरह हो रहे हैं, जैसे मर्डर आज से 25 साल पहले हुए थे, और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो सीरियल किलर फिर से लौट आया है। इस पर अरुण कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये बातें आप जनता के सामने मत करना, वरना जनता डरने लगेगी। मगर सूर्यवंशी हंसते हुए कहता है कि 25 साल पहले आप उस सीरियल किलर को नहीं पकड़ पाए थे, लेकिन फिर भी आपका प्रमोशन हो गया था। मगर इस बार तो आप अपना काम अच्छे से करना। अरुण यहाँ बिल्कुल चुप था। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी के घर में चुपचाप घुस रहा था, जहां एक कपल और उनकी बेटी सो रही होती है। ये सीन यही कट होता है। अगले दिन जेल में मिलने जीनत से अरुण आते हैं। अरुण जीनत से पूछते हैं कि बताओ, तुम हमारी कैसे हेल्प कर सकती हो? अब हमें पता चलता है कि जीनत ने अरुण के लिए यही मैसेज भेजा था कि मैं आपकी इस मर्डर वाले केस में हेल्प कर सकती हूँ। अरुण जीनत को साइड में ले जाकर उससे कहता है, कैसी हैं आप मिसेस देशपांडे? यानी कि जीनत का असली नाम मिसेस सीमा देशपांडे है। जीनत कहती है कि अगर आपको किलर को पकड़ना है तो आपको उसी की तरह सोचना होगा। उस किलर ने मेरे स्टाइल को कॉपी किया है। अब हमें पता चलता है कि लगभग 25 साल पहले सीमा ने 8 लोगों का मर्डर किया था, जिसके बाद अरुण ने सीमा को पकड़ लिया और उसे जेल में डाल दिया गया। और अब 25 फिर से वही सीरियल किलिंग शुरू हो गई है और यहाँ विराट से पहले 2 लोग और मारे जा चुके हैं। इस पर सीमा कहती है कि आप मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं किलर को पकड़ने में आपकी हेल्प कर सकती हूँ।
इसके बाद कमिश्नर अरुण सीधा अपने सीनियर्स के पास आते हैं और वो अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि हमें जीनत को यानी कि सीमा को बाहर निकालना ही होगा, क्योंकि वो किलर की तरह सोचती है। अगर हमें असली किलर को पकड़ना है तो सीमा का साथ हमें चाहिए। इस पर सीनियर कहते हैं कि अगर ये बात मीडिया में फैल गई कि किलर ही हेल्प कर रही है तो हमारे डिपार्टमेंट की बहुत बदनामी हो जाएगी। इस पर अरुण सीनियर से कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो आप सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल देना। इस तरह से अरुण को सीमा को जेल से बाहर निकालने की परमिशन मिल जाती है। इसके बाद हम एक आदमी को कुछ ड्रग्स माफिया के लोगों से मिलते हुए देखते हैं, जहां वो आदमी यहाँ के बॉस से कहता है कि माल आने वाला है। अब जैसे ही वो अपने पैसे लेकर यहाँ से निकलने वाला होता है कि तभी पुलिस वहाँ आ जाती है और इन सभी को अरेस्ट कर लेती है और इन सभी को जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद उसी आदमी को जो यहाँ माल के बारे में बताने आया था, उसे पुलिस वाले बाहर निकालते हैं और सीधा यहाँ उसे थाना इंचार्ज के पास लाया जाता है। और अब हमें पता चलता है कि ये आदमी तो एसीपी तेजस है, जो कि अभी तक अंडर कवर ऑपरेशन पर था। और वो पुलिस वाले पर चिल्लाने लगता है। वो उससे कहता है कि मुझे अरेस्ट करने के लिए किसने कहा था? मेरी 3 महीने की मेहनत तुम सबने बर्बाद कर दी, क्योंकि मैं बहुत जल्द ही डीलर तक पहुंचने वाला था। मगर वो पुलिस वाला तेजस को बताता है कि कमिश्नर अरुण के ऑर्डर्स थे कि आपका ये मिशन हमें जल्द ही खत्म करना था। इसके बाद तेजस सीधा अरुण से मिलने आता है। इस पर तेजस अरुण से भी यही बात कहता है कि सर, आपने मेरी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। इस पर अरुण कहता है कि उस केस से बड़ा केस मेरे पास आया है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उस केस में काम करने में बहुत मजा आएगा। अब वे तेजस को उस केस की फाइल देते हुए कहते हैं, इन्हें पढ़ लो, अब से इस केस को तुम्हें ही हैंडल करना होगा। अब तेजस वो फाइलें ले लेता है और उन्हें पढ़ना शुरू कर देता है। इधर सीमा से कुछ पीस कर उसे अपनी ब्रा में रख लेती है। अब इसने ऐसा क्यों किया ये हमें कहानी में आगे पता चल जाएगा। इधर तेजस के पास अरुण आते हैं और वो तेजस को बताते हैं कि 25 साल पहले सीमा ने ही 8 मर्डर्स किए थे जो तुमने फाइल में पढ़े हैं, और अब 25 साल बाद फिर से उसी टाइप के 3 मर्डर हो चुके हैं, जहां लाश को मिरर के सामने रख दिया जाता है। फिर तेजस अरुण से पूछता है कि सीमा का नाम हैदराबाद की जेल में जीनत क्यों है। इस पर अरुण बताते हुए कहता है कि असल में जब सीमा ने मर्डर्स किए तो 8वें मर्डर के बाद मैंने उसे पकड़ा और हमारे पास केवल उसके एक ही मर्डर के सबूत थे, इसीलिए हमने सीमा से बाकी मर्डर भी कन्फेस करवाने थे। इस पर उसने हमारे साथ एक शर्त रखी कि अगर हम उसे दूसरी जेल में उसकी नई पहचान के साथ भेजेंगे तो वो अपने बाकी मर्डर्स भी कबूल कर लेगी, और इसी वजह से हमें उसकी बात माननी पड़ी। तभी से सीमा जीनत बनकर हैदराबाद की जेल में है। साथ ही अरुण तेजस से कहता है कि अब मर्डर्स में हम अब सीमा की भी हेल्प लेंगे, क्योंकि अभी जो मर्डर्स हो रहे हैं वो भी सीमा के ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इस पर तेजस को सही तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो अपने सीनियर्स की बात नहीं टाल सकता था और वो अरुण की बात मान लेता है। इसके बाद हम तन्वी नाम की लड़की को देखते हैं जो अपना पार्लर अपनी फ्रेंड दिव्या के साथ चलाती है। तभी वहाँ पर एसीपी तेजस आ जाता है, जिसे देखकर तन्वी बहुत खुश होती है। और अब हमें पता चलता है कि ये दोनों कपल्स हैं, जहाँ तेजस अक्सर केस के सिलसिले में बाहर ही रहता है। आज ये दोनों बहुत सारा वक्त साथ में बिताते हैं और जब ये इंटीमेट होते हैं वैसे ही तन्वी पिल्स खा लेती है, क्योंकि तन्वी को अभी बेबी नहीं चाहिए था। इस पर तेजस पूछता है कि तुमने पिल्स क्यों ली। इस पर तन्वी कहती है कि मैंने अभी पार्लर खोला है, उसे सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद तेजस से मिलने उसके नानू आते हैं और ये लोग साथ में आराम से डिनर करते हैं। इधर जेल में सीमा के पेट में अचानक से जोर का दर्द होने लगता है। इस वजह से उसे जल्दी से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है और अब हमें पता चलता है कि ये सब पुलिस वालों की चाल थी सीमा को जेल से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि अब सीमा मुंबई में अरुण के साथ इन्वेस्टिगेशन करेगी। इसके बाद अरुण के कहने पर एक घर को पूरी सिक्योरिटी के साथ सेटअप किया जाता है और वहीं पर सीमा को लाया जाता है।
अब यहाँ सीमा ने इतने सारे मर्डर्स किए थे, इसी वजह से सारे पुलिस वाले उससे डरते थे कि कहीं ये भाग न जाए। इसके बाद सीमा की तलाशी ली जाती है और इस घर में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब जेल से बाहर आकर सीमा काफी खुश थी, साथ ही अपनी वो बिरा भी बेड के नीचे छुपा देती है ताकि वो किसी के हाथ न लगे, यानी कि जरूर उसकी ब्रा में कुछ था। इसके बाद सीमा से मिलने के लिए अरुण और तेजस आते हैं, मगर सीमा तो यहाँ अरुण और तेजस से फालतू की बातें करने लगती है, मगर तेजस डायरेक्ट सवाल पूछना शुरू कर देता है। साथ ही वो विराट के मर्डर की फोटोज बताते हुए कहता है कि आपको क्या लगता है कि इसका मर्डर कैसे हुआ होगा। इस पर सीमा कहती है कि मैं ऐसे तो कुछ भी नहीं बता सकती, क्राइम सीन पर जाकर ही। इस पर तेजस अरुण को साइड में ले जाकर कहता है कि ये महिला बहुत ज्यादा ड्रामे कर रही है, आप मुझे परमिशन दो, मैं इससे सच उगलवा लूंगा। इस पर अरुण कहता है कि ये बहुत ही खतरनाक महिला है, क्योंकि मैंने भी इसे 25 साल पहले कन्फेशन के लिए 3 दिन रिमांड पर रखा था, मगर उसने कुछ नहीं बताया और इसी वजह से हमें उसकी सारी बातें माननी पड़ी थी। इधर हम उसी आदमी को देखते हैं जो एक कपल के घर में घुसा था, जो अपने साथ किसी आदमी को लाकर एक कमरे में बंद कर देता है, और ये ऐसा क्यों कर रहा है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। इधर सीमा को विराट के क्राइम स्पॉट पर लाया जाता है। अब यहाँ सब कुछ देखने के बाद सीमा कहती है कि इस किलर ने तो विराट के हाथ में ट्रॉफी भी रखी थी, जैसा मैंने अपने तीसरे मर्डर में किया था। इस पर अरुण भी हाँ करते हुए कहता है, हाँ तुमने एक नेता को मारा था जिसने एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। इस पर सीमा कहती है कि मेरी फाइल पढ़ने के बाद ही किलर ने ये सारे मर्डर शुरू किए हैं, क्योंकि किसी को कैसे पता चलता कि मैं किस तरह से मर्डर करती हूँ। इस पर अरुण बताता है कि वो फाइल तो केवल 6 ही लोगों ने पढ़ी है। इस पर सीमा कहती है कि फिर तो उन्हीं में से कोई किलर के बारे में जरूर जानता होगा। इसके बाद सीमा कहती है कि मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की है, इसलिए तुम्हें मेरी एक हेल्प करना होगा। और वो अगले ही दिन घर में गैस सिलेंडर और बाकी सामान मंगवा लेती है, क्योंकि उसे खाना बनाना और खाना बहुत पसंद था। अगले दिन तेजस अरुण के पास आता है और कहता है कि उन 6 लोगों में से 3 की तो मौत हो चुकी है, और एक जज है, वो भी बूढ़ा है, 75 का जज है। उसने बताया कि उसने तो सीमा वाली फाइल ही जला दी थी, और अब बचे आप और एक लॉयर दारू वाला। मुझे दारू वाला के घर जाकर ही सीमा की फाइल के बारे में पूछना होगा। ये कहकर तेजस सीधा दारू वाला के घर मिलने जाता है, और जब दारू वाला सीमा के केस की फाइल ढूंढने लगते हैं तो उन्हें वो फाइल कहीं नहीं मिलती। इस पर दारू वाला कहते हैं कि जरूर वो फाइल मेरे भांजे ने चुरा ली होगी। ये सुनकर तेजस सोचने लगता है कि हो ना हो दारू वाला का भांजा ही किलर हो सकता है। अब यहाँ दारू वाला भी बताते हैं कि जब मेरी बहन मरी थी तो मैंने उसके बच्चे को अपने साथ रख लिया था, और उसका नाम होश है, जो बहुत ही आवारागर्दी करता रहता है, उसकी किसी से भी नहीं पटती। तभी हम देखते हैं कि होश घर पर आ रहा था, और हमें पता चलता है कि ये तो वही आदमी है जिसने एक आदमी को कहीं ले जाकर बांधा था। तभी तेजस होश को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर तेजस को वहां देखते ही होश वहां से भाग जाता है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें कुछ समय पहले 2020 का सीन दिखाया जाता है, जहां होश जेल में सीमा से मिलने आया था, मगर उसे सीमा नहीं मिलती, लेकिन वो सीमा की दोस्त को एक लेटर देकर वहां से चला जाता है। वहीं सीमा भी एक पुलिस वाले के जरिए होश को एक लेटर पहुंचा देती है। असल में ये दोनों लेटर्स के जरिए ही एक दूसरे से बातें किया करते थे, और जब सीमा उस लेटर को पढ़ती है तो हमें पता चलता है कि होश सीमा को ही अपना गुरु मानता है, और उसे भी बुरे लोगों को मारना पसंद है। प्रेजेंट में तेजस सीमा से मिलने आता है, और उसे होश के रूम से यही सारे लेटर्स मिले थे जो सीमा ने होश के लिए लिखे थे। तेजस सीमा से कहता है कि आप होश से इतनी सारी बातें करती थी, यानी कि आपको पता है कि वही सीरियल किलर है। इस पर सीमा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे उसके लेटर्स से पता चल गया था कि वो दिमागी रूप से कमजोर है, वो बुरे लोगों को मारना चाहता है, इसीलिए मैं उससे बातें किया करती थी। साथ ही सीमा कहती है कि वो और मैं कभी भी आमने सामने नहीं आए हैं, इसी वजह से मैं उसे कभी ठीक से समझ ही नहीं पाई। इधर हम होश को देखते हैं जो उसी आदमी के पास आता है जिसे उसने बांध कर रखा था।
और अब होश वही नायलॉन वाली रस्सी निकालता है जिससे विराट का मर्डर हुआ था। अब ये सीन यहीं कट होता है। इधर अरुण से मिलने ऑफिसर पल्लवी आती है। वो अरुण से कहती है कि मैंने विराट के मर्डर पर रिसर्च की है। उससे मुझे पता चला कि सेम ऐसे ही 2 मर्डर और हो चुके हैं और ये एक खतरनाक सीरियल किलर का काम है और मैं अब इस केस पर काम करना चाहती हूँ। इस पर अरुण पल्लवी से कहता है कि तुमने ये काम बहुत अच्छा किया है और अब इस बारे में किसी को मत बताना। जैसे ही मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें इस केस में शामिल कर लूंगा। इतना सुनकर पल्लवी यहाँ से चली जाती है। इधर खाना बनाते हुए सीमा को लेटर्स के बारे में याद आता है और वो फिर से उन लेटर्स को पढ़ने लगती है। इसके बाद वो पास में खड़े ऑफिसर ओमकार से तेजस से बात करने के लिए कहती है। अब सीमा तेजस से बात करते हुए कहती है कि मुझे होश ने 12 जुलाई तक लेटर लिखे थे। इसके बाद तो लेटर्स आना ही बंद हो गए, जिसके बाद 17 अगस्त को उसका लेटर आया था जिसमें उसमें काफी भड़की हुई बातें लिखी हुई थी। उस लेटर से मुझे पता चला कि होश काफी भड़का हुआ है, जिसका मतलब ये था कि शायद इन दिनों होश से कोई जरूर मिला होगा जिसने उसे भड़काया होगा। अब तेजस समझ चुका था कि उन दिनों में होश किससे मिला होगा ये पता करना होगा। इस वजह से तेजस सीधा दारू वाला के घर पहुंच जाता है और वो दारू वाला से पूछता है कि जुलाई से अगस्त के बीच में होश कहाँ था। दारू वाला को पहले तो याद नहीं आता, फिर वो बताता है कि वो एक कहते हैं कि शायद होश एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था जहां उसका एक दोस्त भी बना था। उसके बाद तो होश ने वो काम भी छोड़ दिया। दारू वाला को उस कंपनी का नाम तो नहीं याद, मगर वो बताते हैं कि उसकी गाड़ी पर चील का निशान था। अब तेजस उसी कंपनी के बारे में पता करवाने लगता है। तेजस उस इंजीनियर से होश के बारे में पूछता है। इस पर इंजीनियर कहता है कि वो तेजस तो पागल टाइप का था, हर किसी से इस पर इंजीनियर कहता है कि होश तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वो बहुत ज्यादा चिपकू था, मगर हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर जतिन के कहने पर मैंने उसे काम पर रख लिया, वरना मैं तो उसे कभी काम पर नहीं रखता। तेजस इंजीनियर से पूछता है कि जतिन कहाँ है। इंजीनियर बताता है कि जतिन तो 2 दिन पहले अपनी फैमिली के पास लोनावला गया है, लेकिन अभी तक लौटा नहीं। लोनावला में जतिन का अपना खुद का एक बंगलो है। तेजस जिसका एड्रेस ले लेता है। इधर हम देखते हैं कि होश ने एक बेटी और माँ को बांध रखा है और वो खाना लेकर आया था और वो उन्हें खाना खाने के लिए कहता है। यहाँ बेटी और माँ बहुत ज्यादा डरी हुई थी और अब हमें पता चलता है कि ये जतिन की ही फैमिली होती है और जतिन को होश ने कहीं और ले जाकर बांध रखा है। तभी वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले आकर होश को घेर लेते हैं। अब यहाँ तेजस होश को अरेस्ट कर लेता है। इससे माँ और बेटी की जान बच जाती है। पुलिस थाने में लाकर तेजस होश से बहुत ही प्यार से बात कर रहा था ताकि वो सब कुछ प्यार प्यार से पूछ ले। यहाँ तक कि तेजस होश को पीने के लिए जूस भी ऑफर करता है। इसके बाद तेजस होश को उन 3 मर्डर्स की फोटो दिखाते हुए कहता है कि तुम प्यार से कन्फेस कर लो, ये तीनों मर्डर तुम ही ने किए हैं। इस पर होश कहता है कि मैं कन्फेस तो कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे सीमा से मिलना है जिसे हैदराबाद की जेल में जीनत नाम से रखा गया है। ये सुनने के बाद तेजस बाहर आता है और वो सीधा सीमा से आकर मिलता है। यहाँ तेजस सीमा को बता देता है कि होश तुमसे मिलना चाहता है। इस पर सीमा भी होश से मिलने के लिए मान जाती है। इसके बाद होश को सीमा से मिलाने के लिए लाया जाता है और यहाँ सीमा को देखकर होश बहुत खुश होता है। वहीं कैमरे के जरिए अरुण और तेजस इन दोनों पर नजरें बनाए हुए थे। साथ ही यहाँ हिडन माइक भी लगाए गए थे इनकी बातें सुनने के लिए। यहाँ सीमा होश से बहुत ही प्यार से बात कर रही होती है और वो होश से पूछती है कि तुम्हें मर्डर करके कैसा लगा। इस पर होश भी कहता है कि मुझे बहुत मजा आया उनकी चीखें सुनकर। इसके बाद सीमा होश को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने लगती है। यहाँ होश भी कहता है कि आपका वो सीक्रेट हमेशा के लिए मेरे पास सेफ रहेगा। ये सुनते ही सीमा के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, जैसे कि वो कुछ छुपाना चाह रही थी और ये बातें तेजस और अरुण भी नोटिस कर रहे थे। आखिर इन दोनों का कौन सा सीक्रेट है। अब सीमा होश को फिर से उकसाने लगती है और कहती है कि सच सच बताओ, तुमने तो वो मर्डर नहीं किए ना। इस पर होश कहता है कि मैंने ही वो मर्डर किए हैं।
सीमा उकसाते हुए कहती है कि तुमने नहीं मारा, तुम सिर्फ मारने की बातें कर सकते हो, खून करना तुम्हारे बस की बात नहीं। ये सुनकर होश रोने लगता है। तभी सीमा होश से जतिन के बारे में पूछ लेती है, जिसका पता लेकर तेजस जतिन को बचाने के लिए अपनी टीम को भेज देता है, क्योंकि जतिन अभी तक जिंदा था। तभी सीमा होश को अपने पास खींचती है और उसके कानों में कुछ कहती है। साथ ही सीमा ने अपने माइक पर हाथ लगा लिया था ताकि अरुण और तेजस उनकी बातें ना सुन पाए। इसके बाद होश बहुत जोरों से रोने लगता है। तभी तेजस भागकर अंदर आता है। वो सीमा से कहता है कि बता तूने होश से क्या कहा। मगर सीमा यहाँ कुछ नहीं कहती और ये लोग होश को हॉस्पिटल भेज देते हैं। अब सीमा इन्हें बताती है कि होश ने कोई मर्डर नहीं किया, वो सिर्फ बातें बना रहा था और मुझे लगता है कि खूनी अभी बाहर घूम रहा है। ये सुनकर अरुण परेशान हो जाता है। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो बार में लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहा था। वो नशे में अपने घर की तरफ जाने लगता है और हम देख पाते हैं कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वहीं पुलिस जाकर जतिन को छुड़ा लाती है और वो बिल्कुल सेफ था। अगले दिन जतिन सीमा के पास आता है और उसे धन्यवाद देता है क्योंकि उसकी वजह से आज जतिन बच गया था। तभी सीमा तेजस से अपने हाथ का बना हुआ खाना खाने के लिए ऑफर करती है। इस पर तेजस भी मान जाता है। फिर सीमा तेजस से उसके फैमिली के बारे में पूछती है। इस पर तेजस कहता है कि मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं हैं, मैं अपने नानू के साथ रहता हूँ। अब सीमा भी तेजस को बताती है कि मैंने उन्हीं लोगों को मारा है जो कि घिनौने काम करते थे। चाहे तो आप मेरे बारे में अरुण से पूछ लेना। इतना सुनने के बाद तेजस यहाँ से चला जाता है। इसके बाद तेजस ऑफिसर के पास जाता है और उससे वही वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए कहता है जो सीमा ने होश के कानों में कही थी। मगर इस काम में थोड़ा टाइम तो लगने वाला था। इसके बाद तेजस घर आता है और अपने नानू का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद सीमा वहां खड़े पुलिस वाले से बातें करने लगती है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि वो अय्याश व्यक्ति जो घर आया था उसे कोई उसी रस्सी से गला घोंटकर मार रहा था। यानी कि किलर अभी भी रुका नहीं, वो अभी भी मर्डर्स कर रहा है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। बाकी के एपिसोड हम कल एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।